हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। मेरे भाई, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एपी क्या होती है और एपी हम कैसे पहचानते हैं। उसमें फर्स्ट टर्म क्या होता है, उसमें सेकेंड टर्म क्या होता है, उसमें कॉमन डिफरेंस क्या होता है। अगर आप इसमें ये चीजें सीख जाते हैं तो एपी में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर ये वीडियो को खत्म होने के बाद एपी क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, इन सब सारी चीजों का फाइंड करना सीख जाओगे। तो पहले हम एपी को चलने से पहले हम आप अपने बारे में कुछ आपको बता दें। जैसे देखिए, मान लीजिए कि हमारी एज तो हो गई थोड़ी सी कंपनी में जॉब वगैरह करने की या कहीं भी जॉब वगैरह करने की, तो मैंने कहीं पर जॉब करने के लिए गया। एपी अभी समझिए, देखिए एपी अगर मैं आपको बता दूं ये बात तो आपको एपी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। मैं वो आपके दावे के साथ कहता हूं। देखिए, जैसे मैंने एक कहीं पर इंटरव्यू देने के लिए गया और मेरी वहां पर सिलेक्शन हो गई। सिलेक्शन के दौरान वहां पर क्या हुआ कि उन्होंने, जो भी कंपनी का या जो भी ऑनर थे, उन्होंने मेरी एक सैलरी डिसाइड की। और वो सैलरी थी, मिनिमम सैलरी थी। मान लीजिए वो सैलरी को लेकर के चलते हैं कितना, कि हमारी जो मिनिमम सैलरी थी वो 5000 थी। 5000 थी, बट इतने कोई सैलरी नहीं लगाएगा, इतना एक्सपेक्ट करते हैं हम आपसे। समझाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं। जैसे देखिए, उन्होंने हमारी सैलरी डिसाइड की क्या, 5000। और इंक्रीमेंट की बात की उन्होंने, क्या, इंक्रीमेंट कि जो आपकी इंक्रीमेंट होंगी वो पर ईयर में, जो ईयरली होगी वो ईयरली 1000 रुपीज होगी। इंक्रीमेंट कितना, 1000 रुपीज होंगी। तो मुझे एक बात बताइए कि जो फर्स्ट ईयर में हमारी जो सैलरी थी, मेरी सैलरी आपको छोड़ दीजिए, मेरी सैलरी फर्स्ट ईयर में कितनी होंगी, 5000। ये फर्स्ट ईयर की बात है, क्या, फर्स्ट ईयर की बात है। सेकंड ईयर में वही कितना हो जाएगा, अगले साल हमारी मर्जी की तो हमने वहां पर रहा, तो रहने के बाद इसमें से 1000 ऐड हो जाएगा। तो दूसरे साल मेरी सैलरी कितनी हो जाएगी, पूरे 12 महीने के लिए 6000। क्या, ये सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं। क्या, सेकेंड ईयर में हमारी सैलरी 6000 हो जाएगी। अगले थर्ड ईयर में क्या होगा, जो थर्ड ईयर था, थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा, फिर इसमें 1000 ऐड हो जाएगा। तो 1000 ऐड होने के बाद कितना हो जाएगा, ये 7000 हो जाएगा। फिर अगला साल 4 ईयर आया, तो इन 4 ईयर में भी फिर इसमें 1000 ऐड हुआ, तो वो कितना हो जाएगा आपके पास, यानी 8000 हो गया। यानी हमारी सैलरी जो थी पर ईयर कितना इंक्रीमेंट बढ़ रही थी, 1000 बढ़ रही थी। अब हमारे पास फर्स्ट सैलरी क्या थी, 5000, अगले साल 6000, अगले साल 7000, अगले साल 8000। तो देखिए, एपी का जो डेफिनेशन होता है, एपी का डेफिनेशन से ये कहता है कि एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर दैट ईच टर्म इज ऑब्टेन, क्या, ईच टर्म इज ऑब्टेन एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। इसका मतलब ये हुआ कि एपी जो होता है एक नंबर का क्या होता है, सीरीज होता है, जिसमें जो अगला टर्म होता है उसके पिछले टर्म में एक फिक्स नंबर को ऐड करने से मिलता है। तो देखिए, अगर हम यहां पर बात करें क्या, कि 6000 और 5000 के बीच में गैप कितने का है, 1000 का गैप है, आपको भी दिख रहा है। यहां 7000 और 6000 के बीच में कितने का गैप है, 7000 का गैप है। 8000 और 7000 के बीच में गैप कितना का है, 1000 का है। तो देखिए, क्या ये एक एपी में है कि नहीं है, ये कंटिन्यूअस सीरीज होनी चाहिए। एपी जो होता है एक कंटिन्यूअस सीरीज होनी चाहिए, जिनमें दो नंबरों के बीच, यानी दो डिजिट के बीच, दो नंबरों के बीच का जो गैप हो वो एलवेज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एलवेज सेम होना चाहिए, तो वो एपी कहलाएगा। एपी यही कहता है कि एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर, एक नंबर का लिस्ट होता है जिसमें अगला टर्म जो है इसके पिछले टर्म में एक फिक्स नंबर को ऐड करने से मिलता है। तो देखिए, 5000 में से हमने फिक्स नंबर ऐड किया 1000, तो क्या मिला, 6000। 6000 में फिर हमने 1000 ऐड किया, 7000, फिर 7000 में 1000 ऐड किया तो 8000 मिला। तो क्या 1000 एक फिक्स नंबर नहीं है, है एक फिक्स नंबर। तो इस तरह की जो सीरीज आपकी होंगी वो कहलाएंगे क्या, एपी कहलाएंगे। आई होप कि आपको चीजों को रिलेट कर पाए होंगे और समझ पाए होंगे। अब देखिए, एक और चीज ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया क्या, एक नंबर हमारे पास 2, 4, 6, 10 और ये हो जाएगा क्या, 13।
मान लिया पर आ गया क्या 13 डॉट डॉट डॉट। अब बताइए कि क्या ये एपी में है? देखिए इनके इनके बीच का डिफरेंस 2, इनके इनके बीच का डिफरेंस 2, इनके इनके बीच का डिफरेंस 2, इनके इनके बीच का डिफरेंस 3 आ गया। क्या ये सारे कॉमन डिफरेंस सेम है? नहीं है, तो ये एपी आपका नहीं कहलाएगा। एपी तब कहलाएगा जब दो नंबर के बीच का ये एक कंटिन्यूअस सीरीज होनी चाहिए और उनके बीच का जो गैप नंबर हो वो क्या हो? सेम हो, इक्वल हो, तो वो एपी कहलाएगा, अदरवाइज वो एपी नहीं कहलाएगा। तो ये हमारे पास ये एपी नहीं है, ये नहीं है एपी। अगर यहीं से हम बात करें इसकी, एक और हम सीरीज आपको देते हैं और मुझे बताना कि एपी में है कि नहीं है। 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। एक और ले लीजिए यहां से 2 5 8 11 14 17 डॉट डॉट डॉट। अब मुझे बताइए क्या ये एपी में है? क्या ये एपी में है? देखिए ना, एक नंबर का सीरीज हो गया, इनके बीच का गैप 1, इनके बीच का गैप कितना हो जाएगा? सॉरी, इनके बीच 2 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी कितना 3, इनके बीच का गैप 3, इनके बीच का गैप 3, इनके बीच का गैप 3। तो देखिए यहां पर भी गैप 3 है और यहां पर भी गैप 3 है, और ये जो सीरीज है वो कंटिन्यूअस चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। तो ये दोनों एपी में होगा। आई होप कि अगर आपको एपी समझ आ गया हो तो अब चलेंगे हम टर्म पर कि टर्म क्या होते हैं। जैसे देखिए अब आते हैं यहां पर कि टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, सेकंड टर्म क्या होता है, इसको हम मिटा दें तो आपको चीजों को अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। अब देखिए इसमें हमने आपको ये बताया था कि जो फर्स्ट ईयर थी, फर्स्ट ईयर में हमारी जो स्टार्टिंग सैलरी थी वो 5000 थी। तो जो फर्स्ट डिजिट का नंबर होता है, यानी जो कंटिन्यूअस सीरीज होती है, उस कंटिन्यूअस सीरीज की जो फर्स्ट नंबर होती है उसको हम नाम देते हैं A1, जिसको बोलते हैं हम क्या? फर्स्ट टर्म। क्या? फर्स्ट टर्म के नाम से देते हैं। जो सेकेंड नंबर होती है उसको बोलते हैं A2, इसको बोलते हैं हम क्या? सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म इसको बोलते हैं सेकेंड टर्म। ये तीसरा, इसको बोलते हैं A3। A3 का मतलब फर्स्ट टर्म A1 को, सेकेंड को A2 और A3 को थर्ड टर्म बोलते हैं। क्या? थर्ड टर्म। इसे हम नाम देते हैं क्या? थर्ड टर्म। थर्ड टर्म के नाम से हम इसे परिचित करते हैं। अब देखिए ये हमारे पास फर्स्ट टर्म यानी किसी भी कंटिन्यूअस का सीरीज का जो फर्स्ट नंबर होगा उसे बोलेंगे फर्स्ट टर्म, सेकेंड नंबर को सेकेंड टर्म और थर्ड को थर्ड टर्म। अब देखिए अब तो हो गया ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस जो आपका डी होता है, डी ऑलवेज सेम होता है। क्या? डी ऑलवेज सेम होता है, यानी जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हमेशा बराबर होता है, इक्वल होता है। अब कॉमन डिफरेंस को डी से हम डिनोट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या? कॉमन डिफरेंस। क्या? कॉमन डिफरेंस हम इसे बोलते हैं, यानी सार्व अंतर। अगर हिंदी में बात किया जाए तो इसको बोलते हैं हम क्या? सार्व अंतर। और ये कॉमन डिफरेंस निकलता कैसे है? देखिए कॉमन डिफरेंस जरूरी है, एक बात यहां समझनी कि जो कॉमन डिफरेंस होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव, ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपकी गारंटी के साथ देता हूं। ये चीजें बहुत कम लोग बताते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और वो जीरो भी हो सकता है। तो कॉमन डिफरेंस जो होगा वो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो भी हो सकता है। जीरो भी हो सकता है। कॉमन डिफरेंस जो होगा वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अब कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हैं? कॉमन डिफरेंस में होता है सेकेंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस का सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस का थर्ड टर्म। अब जो सबके बीच का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा, जिसको हम बोलेंगे क्या? डी, यानी कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस अब देखिए सेकेंड टर्म में ये हुआ और फर्स्ट टर्म ये हुआ तो क्या आया? 1000। थर्ड टर्म ये हुआ और सेकेंड टर्म ये हुआ, इनके बीच का डिफरेंस क्या आया? 1000। थर्ड टर्म ये हुआ, फोर्थ टर्म ये हुआ, थर्ड टर्म ये हुआ, इनके बीच का डिफरेंस क्या है? 1000। यानी ईच केस में A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, ईच केस में जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा? सेम होगा। तो ये एपी कहलाएगा, अदरवाइज ये एपी नहीं कहलाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एपी क्या होती है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है। मैंने शुरू में भी आपको ये बात बताई थी
कि हम पढ़ेंगे एपी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है और फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म क्या होती है। यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई तो अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आई होप कि चैप्टर्स और कंसेप्ट आपको समझ में आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें।